जश्न ईद मिलादुन्नबी का सिलसिला है। आलम इस्लाम की ईद है, हमारे शहर के लिए मखसूस या महदूद नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल की बारगाह में हम सब मिलकर दरूद शरीफ का नज़राना पेश करते हैं। आइए हम सब मिलकर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, आलम इस्लाम में और ख़ासकर भारत में कश्मीर की सरजमीन में हजरतुल दरगाह है। हजरतुल दरगाह से भारत की सारी मीडिया वाकिफ है। प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, MP क्यों ना हो, हर जात का आदमी, हर कैडर का आदमी कश्मीर की सरजमीन में जो हजरतुल दरगाह है, जो वहाँ भी सरवरे कायनात का आसार शरीफ है, उसी का एक सिलसिला है। मेरे दोस्तों, अनंतपुरम की सरजमीन में आसार मोहल्ले में दरगाह आसार शरीफ में सरवरे कायनात का अल्लाह के रसूल का आसार शरीफ मौजूद है। मेरे दोस्तों, उसी की मोहब्बत और अकीदत में यहाँ पर 12 उर्स का इंतजाम किया जाता है। तो जलसे के सदर साहब और मेहमान खुसूसी आसार शरीफ दरगाह के मुंतज़मीन हजरात और हाज़रीन मजलिस, मेरे दोस्तों, हमने सुना है कि आलम इस्लाम में कहीं कहीं कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर बहुत बड़ी मस्जिद होती है, झूमर होता है, ग्रेनेड का काम होता है, करोड़ों की तादाद में खर्च करके बड़ी बड़ी मस्जिद बनाई जाती है। मेरे दोस्तों, लेकिन हमने सुना है कि मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा जाता है, सरवरे कायनात का नाम, अल्लाह के रसूल का नाम मस्जिद के अंदर नजर नहीं आता। और अक्सर मुल्कों में ऐसा भी है कि अल्लाह का नाम होता है, अल्लाह के रसूल का नाम होता है, खुलफा राशिदीन का नाम भी होता है। मेरे दोस्तों, ईमान का सलीका है, ईमान का रास्ता है। मेरे दोस्तों, दीनदार के, मुसलमान के, हर मुसलमान की जिंदगी में मर्द क्यों ना हो, औरत क्यों ना हो, मेरे दोस्तों, ईमान वालों की जिंदगी में हर पहलू में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का इजहार होता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का इजहार अगर कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग नहीं मानते, ये उनकी बदकिस्मती है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में नुकसान होगा, खबर की मंजिल में नुकसान होगा, आखिरत में नुकसान होगा। लिखने वालों ने लिखा, इश्क़ रसूल पाक कहाँ, ये बशर कहाँ, इश्क़ रसूल पाक कहाँ, ये बशर कहाँ, इस दाद की नमूद के काबिल जिगर कहाँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिद आज़म, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ 20th सेंचुरी लिखते हैं। मेरे दोस्तों, आलम इस्लाम को मुखातिब करते हुए हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। मेरे दोस्तों, नमाज में क्यों ना हो, रोजे की बात क्यों ना हो, शहरी की बात क्यों ना हो, तिजारत की बात क्यों ना हो, वजू की बात क्यों ना हो, मस्जिद में दाखिल होने की बात क्यों ना हो, कब्रिस्तान में दाखिल होने की बात क्यों ना हो, दरगाह की बात क्यों ना हो, हर पहलू में, हर गोशे में याद रसूल जिंदा रखना जरूरी है। अगर कोई याद रसूल को, मोहब्बत रसूल को भुला देता है, कलमे से कट जाता है। आधे कलमे की दावत फ्यूचर के लिए काफी डेंजर है। मेरे दोस्तों, मुकम्मल कलमे की दावत देना जरूरी है। मुकम्मल कलमे के अंदर हमारी राहत है, हमारे बच्चों की, हमारी माँ बहनों की, यहाँ तक कि हमारे भारत की भी भलाई है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल भारत से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भारत को भेजते हैं। और आपसे पहले हजरत दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हाजी मलन बाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बम्बई कल्याण की सरजमीन में पहाड़ पर बेहतरीन दरगाह है,
आज भी शेर उनकी गुलामी करता है, खबरे शरीफ की, मज़ार शरीफ की सफाई करता है मेरे दोस्तों। और उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भारत की सरजमीन में तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाने के बाद भारत की जनता को जीने का सलीका सिखाते हैं, जहालत से दूर करते हैं। रस्म रिवाज को लेकर जो अजीब और गरीब किस्म की बीमारियां थी उसको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूर करते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में मेरे दोस्तों इसके रसूल में भारत को सजाते हैं, भारत को बनाते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ऐसे ऐसे जादूगर थे, इंसानों को सताते थे, औरतों को सताते थे, बच्चों को सताते थे। कोई पत्ते पर बैठकर उठता था, कोई लकड़ी पे बैठकर उठता था, कोई हासिल पे बैठकर उठता था मेरे दोस्तों। और भारत में देखिए, भारत की खुसूसियत है कि जो कि अल्लाह वाला भारत में दाखिल होता है सबसे पहले भारत की औरतें, हमारी हिंदू औरतें उनके मकाम को, उनकी करामत को, उनकी अजमत को जान लेते हैं मेरे दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के खानदान में, पृथ्वीराज चौहान के खानदान की औरतें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला का जो मकाम है उसको बताते हैं, इजहार करते हैं मेरे दोस्तों। और आपने सुना होगा हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर कश्मीर में जो दरगाह है, उनके आने के बाद भी उस इलाके में भी एक हिंदू औरत उनके मकाम को, उनकी अजमत को, उनकी करामत को समझती है। अरे भारत का रिवाज है, भारत की बरकत है, भारत की रहमत है। अल्लाह के रसूल के सिलसिले में मैं बताना चाहता था मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को हर हाल में साथ रखना जरूरी है मेरे दोस्तों। इश्क़ रसूल के बगैर जिंदगी में कामयाब होना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्तों। हज के दौरान भी अल्लाह के रसूल का फरमान आलीशान है, अगर कोई हाजी, अगर कोई उम्रा करने वाला अल्लाह के रसूल की बारगाह पर नहीं पहुंचता है तो अल्लाह के रसूल का फरमान आलीशान है कि वो गोया मुझ पर जुल्म करता है। अल्लाह के रसूल की जात पर जुल्म करने वाला कौन है? शैतान है, शैतान की औलाद है, अबू जहल है, अबू लहब है। गौर करो मेरे दोस्तों। आखिर में एक बात में अर्ज करते हुए अपनी जगह लेता हूँ मेरे दोस्तों, दीन को यकीन और मोहब्बत की बुनियाद पर समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। आखिर में बात अर्ज करता हूँ, अबू लहब जो था सरकार के जज्बात से खेलता है, दीन से खेलता है, अल्लाह ताला के कानून से खेलता है, आले रसूल की अजमत के खिलाफ जिंदगी गुजारता है। यहां तक कि अपने बेटे के जरिए अल्लाह के रसूल के खानदान को तकलीफ पहुंचाता है। पता नहीं शैतान का घर था, लेकिन यहां देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अल्लाह ताला का फैसला देखो मेरे दोस्तों, समझने की जरूरत है। अरे तुम सुन्नी मुसलमान पे इल्जाम लगाते हो, सर खाने की बात करते हो, अबू जहल पर अल्लाह ताला की जो रहमत है, सरवर कायनात की मोहब्बत में गौर से देखो। मैं आप सबको दावत फिक्र देता हूँ, अबू लहब दुश्मन दीन है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाते हैं, पैदा होते हैं, मिलादुन नबी का सिलसिला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मारिफत में अल्लाह ताला के डायरेक्शन में दुनिया में पैदा होता है। अबू लहब को मालूम नहीं था कि अल्लाह के रसूल ये आने वाले नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन वो उस जमाने में मर्द बच्चा जब पैदा होता है तो घरों में फख्र करते थे। अरबस्तान की सरजमीन में अल्लाह के रसूल पैदा होने के बाद रिश्ते में चाचा था वो मनहूस। मेरे दोस्तों, कलमे की उंगली से अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाने के बाद हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला हो, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला के घर में चमन में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाने के बाद अपने घर के गुलाम को भतीजे के पैदा, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, भतीजे के पैदा होने की खुशी में एक गुलाम को आजाद करता है कलमे की उंगली से। आज मेरे दोस्तों, अल्लाह का फैसला देखिए, कुदरत का कानून देखिए, निज़ाम इलाही देखिए, सुन्नी मुसलमानों की बात दूर की है मेरे दोस्तों। यहाँ देखिए अल्लाह ताला हर पीर को, सरकार का जो बर्थडे है, मंडे है मेरे दोस्तों, हफ्ते के 7 दिनों में छोटा मुंह बड़ी बात है, जुमा का दिन बड़ा होता है,
पीर का दिन बड़ा होता है, जुमेरात भी बड़ा होता है। पीर का दिन जो है अल्लाह के रसूल का बर्थडे है। हर पीर को अल्लाह ताला अबू जहल को उसकी खबर में मीठा पानी उसको पिला रहा है। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ अल्लाह ताला सरकार की बारगाह में रहीम हो जाता है। मेरे दोस्तों, तो लिहाजा इसके रसूल की राहों पर आलम इस्लाम के अंदर हर दीनदार को, हर ईमान वालों को चलने की अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। और खासकर भारत के अंदर औलिया इस्लाम का साया, भारत के इत्तेहाद में, भारत के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में, भारत के कल्चर में, भारत की इंसानियत में, भारत के इंसाफ में और हमारा जो दस्तूर हिंद है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है, उसकी हिफाजत में अल्लाह ताला हम सबको औलिया इस्लाम का साया नसीब फरमाए। खासकर सुल्तान हिंद का साया नसीब फरमाए। आंखों का नूर बनकर अजमेर वाले ख्वाजा, दिलकर दिया मुनव्वर अजमेर वाले ख्वाजा, नाले न पाए अनवर हो जाए अगर मैसर, रख लूं उठा के सर पर अजमेर वाले ख्वाजा। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।